हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th हिंदी। आज मैं आप लोगों को पहला लेसन हिंदी में पवन दूत का, इसके राइटर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं, उसका सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी। पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या हमें देखनी है। और इससे पहले मैं पेपर में 2024 का जो पेपर हिंदी का था उसमें जिस तरीके की व्याख्या आई थी उसका मैंने एक्सप्लेनेशन करके आप लोगों को बताया था। आज मैं इसी लेसन का आपको जो सेकंड व्याख्या है उसकी चर्चा करूँगी। आइए देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की इस सेकंड व्याख्या है। बैठी खिन्ना यक दिवस पे बेगेह में थी अकेली, आके आंसू दृगयुगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली शादुक उससे श्रीमती रात का यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। इम्पोर्टेंट है ये। और ये 16, 14, 8, 6 और 5 में ये व्याख्या आप लोगों की पूछी जा चुकी है। आप पेपर में जो प्रश्न आता है तो मैं इसके फर्स्ट वीडियो में किस तरीके से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं उसका मैं आप लोगों को वीडियो डाल चुकी हूँ। आप इसमें मैं प्रश्न लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन पूरा अगर आप इसका अर्थ समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन इससे अगर बनता है तो आप इजीली एक बार पढ़ने के बाद उसका आंसर राइटिंग आसानी से कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको व्याख्या लिख के बताई है इसकी मैं आपको मीनिंग भी बताती जाऊंगी और किस तरीके से लिखना होता है। तो प्रथम जो प्रश्न आपका आता है उसमें संदर्भ पूछा जाता है कि ये जो व्याख्या दी गई है वो किस पार्ट से दी गई है और इस व्याख्या में क्या किस चीज़ के बारे में चर्चा की गई है। तो संदर्भ में हम क्या लिखते हैं, संदर्भ में मैं आप लोगों को बताई थी इसी लेसन का जो ये पद्यांश आपका है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी, गद्यांश जो गद्य में पढ़ा जाता है और पद्यांश जो हम पद में पढ़ते हैं या कविताओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी में दो आपके खंड लगे हुए रहते हैं, गद्यांश और पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित पवन दूत का कविता से उद्गृत है, या इसी का हिंदी में आप जो सिंपल भाषा होती है उद्गृत का मतलब होता है लिया गया है। अगर उद्गृत शब्द आपको नहीं याद रहता है तो लिया गया है इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो इसको देखने के बाद हम समझते हैं कि किस लेसन से ली गई व्याख्या है और इसके राइटर कौन है। जब आप संदर्भ में वो 2 लाइनें लिखते हैं तो इसमें आपको 2 नंबर पूरे मिलते हैं। तो ये जो व्याख्या है वो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय जो इसके राइटर हैं उससे पवन दूत का नामक कविता से इसको लिया गया है। और ये व्याख्या आप लोगों की 10 नंबर में करने के लिए आती है। 5 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। इस तरीके से 10 नंबर की प्रश्नों की ये व्याख्या होती है। ऐसे ही गद्यांश में पूछा जाता है और ऐसे ही पद्यांश में पूछा जाता है। तो मैंने आप लोगों को पद्यांश पढ़ाना प्रारंभ किया है तो इस लेसन के मैं सारे पद्यांश डालूंगी और इसके बाद फिर मैं गद्यांश, इस एक लेसन गद्यांश का पढ़ाऊंगी जो आपके गद्यखंड में व्याख्याएं लगी हुई हैं। आइए इसकी व्याख्या देते हैं। 1 नंबर में हमने पहचान के संदर्भ लिखना आप लोगों को बताया किस तरीके से हमें लिखना है। लेसन का नाम और राइटर का नाम हमको संदर्भ में लिखना होता है पहचान के। बैठी खिन्ना यक दिवस पे गेह में थी अकेली। तो जो राधा जी हैं, कवियाँ कहने का प्रयास करते हैं कि राधा जी जब श्री कृष्ण चले जाते हैं मथुरा तो वो उनके वियोग में जिस तरीके से व्याकुल हैं तो उनकी व्याकुल दशा का वर्णन कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी करके राधा की विरह व्यथा जो है उसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। तो बैठी खन्ना यक दिवस पे गेह में अकेली, कवि कहता है एक दिन जब राधा उदास खिन्न मन से अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, आके आंसू दृगयुगल में थे धरा को भिगो थे। दृग का मतलब है, दृग कहते हैं आंख को, ठीक है, आंख का पर्यायवाची। युगल का मतलब है दोनों। धरा आप जानते हो पृथ्वी को, आंसू आपको पता है। तो आगे कहते हैं और उसकी दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन को या धरा को भिगो रहे हैं। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को लेके। आगे कवि कहते हैं तभी प्रातःकालीन जो सुगंध थी वो घर में, सदन का मतलब क्या है घर, घर में पुष्प की सुगंध प्रवेश करती है। कहाँ पे, धीरे से पुष्प की सुगंध घर में प्रवेश करती है। प्रातःकालीन, प्रातः वाली सुपवन इस काल वातायनों से, जो प्रातःकालीन, सुपवन का मतलब है अच्छी वायु,
इसी काल इसी समय। वातायन कहते हैं खिड़की को, किसको कहते हैं? खिड़की को, विंडो। तो कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं कि धीरे से घर में पुष्प के सुगंध वाली जो प्रातःकालीन अच्छी खुशबू होती है वो खिड़की के माध्यम से प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हूँ। संताप कहते हैं दुख को। मीनिंग्स जो मैं आपको बताती जा रही हूँ उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, इससे आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा, एक बार में ही आप इसको समझ के आप हमेशा के लिए तैयार कर सकते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हूँ। संताप मतलब दुख, विपुल कहते हैं अधिक को। तो जो राधा जी हैं वो पवन की जो सुगंध है उसको सूंघते टाइम जो उनको दुख की अनुभूति होती है तो वो अपने दुख को देखकर धीरे से बोली शादुक उससे श्रीमती रात कहूँ। धीरे से राधा जी पवन से या पवन को फटकार लगाते हुए कहती हैं, हे प्रातःकालीन पवन तू मुझे क्यों सता रही है? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है? धीरे से राधिका जी उस पवन को फटकार लगाते हुए उनसे कहती हैं कि हे प्यारी पवन, प्रातःकालीन पवन तू मुझे क्यों सता रही है? आगे, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी, कलुषित का मतलब है ये दूषित जो वायु होती है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो कलुषित की आप जो मीनिंग्स है वो आप लोग लिख सकते हो। कलुषित मतलब दूषित वायु। दूषित, क्या तू भी दूषित हुई काल की, काल कहते हैं समय को, क्या तू भी समय की क्रूरता की तरह दूषित हो गई है? कहने का अभिप्राय यह है कि दुखी राधा को सुगंधित पवन का जो झोंका है वो और भी दुखी कर रहा है। इससे वह पवन की क्रूरता मान रही हैं और पवन से पूछ रही हैं, आखिर तू इतनी क्रूर क्यों हो गई है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी इस पद्यांश की चर्चा करते हुए यहाँ पे जिन चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं उनसे प्रतीत होता है कि यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पे है। और जो आपका गुण है वो यहाँ पे प्रसाद गुण है, क्योंकि प्रसाद गुण में सारे जो आपके जो श्रृंगार रस होते हैं, वियोग रस होते हैं, सब इसमें समाहित हो जाते हैं। आप प्रसंग देखेंगे, प्रसंग का मतलब है कि जो पद्यांश हमने पढ़ा उसमें किस चीज़ के ऊपर चर्चा की गई। संदर्भ में राइटर का नाम और लेसन का नाम लिखना होता है और प्रसंग में हमें किस बारे में वार्तालाप हो रही है उसके बारे में लिखना है। तो प्रस्तुत पद में राधा द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने का वर्णन किया गया है, तो प्रसंग में ही लिख देंगे। आप व्याख्या मैंने आपको समझाते हुए वहाँ बता दी है, लेकिन आप अगर भूल जाते हैं तो मैंने इसको लिखने का भी प्रयास किया है। आप इसको नोट डाउन अगर कर लेंगे तो अगर कोई मीनिंग्स आप भूल जाते हैं तो इससे इजीली आप बोर्ड के टाइम पे तैयार कर सकते हैं। आइए मैं पढ़ के आप लोगों को बता देती हूँ। व्याख्या में कवि कहता है, एक दिन जब राधा उदास खिन्न मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी और उनकी दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे, तभी प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों, रोशनदान कहते हैं खिड़की को, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, खिड़की वातायन को कहते हैं, वहाँ वातायन शब्द यूज हुआ था, से होकर घर के अंदर प्रवेश करती है। किंतु इससे राधा का दुख और अधिक बढ़ गया और दुखी होकर पवन को फटकार लगाते हुए बोली कि हे प्रातःकालीन पवन तू मुझे क्यों सता रही है? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? कहने का तात्पर्य है कि दुखी राधा को सुगंधित पवन का झोंका और भी दुखी कर रहा है। इससे वह पवन की क्रूरता मान रही है और पवन से पूछ रही है कि आखिर वह क्रूर क्यों हो गई है। अब काव्य सौंदर्य में आप लोगों को भाव पक्ष में कि किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो राधा की मनोदशा जो है उसका भावपूर्ण चित्रण किया गया है। राधा के मन में जो विरह व्यथा के कारण जो मन में विचार उठ रहे हैं उनके बारे में यहाँ पे भावपूर्ण चित्रण हुआ है। रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार है, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग में वो अपनी विरह व्यथा से दुखी है। कला पक्ष में भाषा खड़ी बोली है और अयोध्या सिंह उपाध्याय की भाषा खड़ी बोली है। छंद मद्रकांता है। अलंकार अनुप्रास और मानवीकरण, क्योंकि पवन को मानव का जो उपमा है वो दी गई है और मानवीकरण करके, ठीक है, और भाषा में 4 चांद लगाए गए हैं। गुण प्रसाद है यहाँ पर और शब्द शक्ति अविदा है, ठीक। गुण 3 प्रकार के आपके होते हैं। शैली आपकी प्रबंध है। तो ये सब आपको एक बार देखना है। अब प्रश्न आपसे इन्हीं जो आपने व्याख्या देखी हुई इन्हीं से आपके 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे और अगर व्याख्या में आपको अर्थ समझ में आ गया तो आप इजीली उन 5 क्वेश्चनों के आंसर कर सकते हैं। एक प्रश्न पहला तो वही रहता है कि दिए गए पद्यांश का
दिए गए पद्यांश को पहचान कर उसका संदर्भ लिखिए क्या है, तो आपको राइटर का नाम और लेसन का नाम पता होना चाहिए। कौन सा इसमें रस है, तो वियोग श्रृंगार है, यहाँ से एक प्रश्न आपका बन सकता है। फिर इसके बाद आपसे प्रसंग भी पूछ सकते हैं, इसमें किस चीज़ के ऊपर चर्चा की गई, छंद कौन सा है, अलंकार इसमें कौन सा है, और राधा जी क्यों दुखी हैं। इस तरीके से आपके 5 प्रश्न इस टॉपिक से बना दिए जाते हैं, जिसका आंसर आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा में करना होता है। आई होप मैंने अपनी भाषा में समझाने का इसको प्रयास किया, मीनिंग्स भी मैंने आपको बताई हुई हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो मैंने इसकी आंसर राइटिंग भी आपको नोट डाउन करके बताई है, आप उससे भी इसको ईजिली तैयार कर सकते हैं।